मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। आपको बता दें कि सोमवार को सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी बैठक है। सोमवार को भोपाल आएंगे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में शिवराज सिंह चौहान के साथ होगी बैठक। मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर हो सकती है चर्चा। शाम को ओरछा में शादी समारोह में होंगे शामिल। गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने दतिया में राजघाट कॉलोनी में सभी की समस्याएं सुनी। उसके बाद वार्ड 33 में सीसी रोड का उन्होंने भूमि पूजन किया। दतिया नगर में आज गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने राजघाट कॉलोनी स्थित अपने बंगले पर लोगों की समस्याएं सुनी, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद नगर के वार्ड क्रमांक 33 में बुंदेला मंदिर में आने वाली गली में सीसी रोड और नाली निर्माण का भव्य पूजन किया। कार्यक्रम में योगेश सक्सेना, वरिष्ठ पार्षद मुकेश यादव, आकाश भार्गव, बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जमाई जी दादा हमारे पास चुनाव में आवेदन लिया, कल भी कहा था जो इस बात का परिचायक है कि वो न दतिया जिले के साथ दुश्मनी निकाली नहीं करते, नहीं किया। लेकिन जब हमारा नगर निगम हटा दिया, बनाया, कैबिनेट से पास कर न्यायालयीन उलझन पैदा कर दी। हमारा 5 स्टार होटल, हमारी मल्टी पार्किंग, हमारी रिंग रोड, हमारा पत्रकारिता महाविद्यालय, हमारी 2600 करोड़ के नहरों के काम एक तरफ से जब 1.5 साल के अंदर ये श्रृंखला लगाई तो दतिया हमारा काफी पीछे चला गया। जिस दतिया को हम मध्य प्रदेश में नंबर 1 बनाना चाहते थे, वहां व्यवधान पैदा हो गया। गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने गोविंदपुर में सीसी रोड और गौशाला का भूमि पूजन किया। दतिया जिले के ग्राम गोविंदपुर में सीसी रोड लागत 14 लाख गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने ग्राम वासियों को दी। कुल 80,79,000 रुपए के निर्माण कार्यों की सौगात गृह मंत्री ने गोविंदपुर ग्राम वासियों को दी। कार्यक्रम में मंत्री के साथ वरिष्ठ पार्षद मुकेश यादव, पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष भांडेर बलदाव यादव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विनय यादव, सरपंच महेश यादव, महिला मोर्चा महामंत्री मीनाक्षी कटारे, योगेश सक्सेना, सरपंच रामेश्वर यादव, गोविंदपुर इत्यादि लोग सम्मिलित हुए। इसलिए पूछ रहा हूँ, आपके ध्यान में बना रहा है कि हर चीज फ्री कर दी अपनी सरकार। अभी और गिनाऊंगा तो दिक्कत आएगी। आज भी मैं आया हूं तो गोविंदपुर में खाली हाथ नहीं आया मैं। गौशाला के साथ साथ ये 53 लाख रुपए की है गौशाला जो आज इसका शिलान्यास कर रहे हैं। इसके साथ 14,96,000 मैंने दिए हैं आरसीसी रोड और नाली की सुरेश केवट के मकान से वीर सिंह केवट एवं लालाराम केवट के मकान से मेन रोड की ओर ग्राम गोविंदपुर में दिए हैं 14,96,000। एक दूसरा दिया है सीसी रोड निर्माण दतिया बड़ौनी से लक्ष्मण पाल के मकान की ओर ग्राम गोविंदपुर में 6,38,000। दिल्ली में किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए संभागीय किसान बंधुओं की बैठक का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत घरसौंदी के गुरुद्वारे पर डबरा, भितरबार और चिनौर और पूरे ग्वालियर संभाग के किसानों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी कृषि बिल लागू कर किसानों की फसल को व्यापारियों द्वारा औने पौने भाव में खरीदा जा रहा है, उसका विरोध करने पर और कृषि बिल 2020 को वापस लिए जाने या बिल में संशोधन कर बिल में एमएसपी पर कानून बनाए जाने और बिल में जोड़े जाने की बात की जा रही है। किसान की फसल एमएसपी से नीचे न खरीदी जाए और अगर कोई खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई या जेल जाने का प्रावधान हो। दिल्ली में किसानों के द्वारा किए जा रहे किसान आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए निर्णय लिया गया, जिनमें चिनौर, डबरा, भितरबार क्षेत्र और पूरे ग्वालियर संभाग से 1 सैकड़ा से अधिक किसान मीटिंग में मौजूद रहे। इस पर गौर करने वाली बात यह है कि एक गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर 6 महीने का राशन पानी बांधकर साथ चलेंगे। जब तक कृषि बिल वापस नहीं लिया जाता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। 2 दिसंबर को सुबह घरसौदी गुरुद्वारे पर ट्रैक्टर ट्रॉली इकट्ठा होकर डबरा होते हुए दिल्ली किसान आंदोलन के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर ये किसान विरोधी जो 3 बिल मोदी जी ने पास किए हैं, उनके विरोध में किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं और
यहाँ किसानों ने निर्णय लिया है कि जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और सभी प्रांतों के, पूरे हिंदुस्तान के किसान जो दिल्ली में चारों तरफ धरना देकर बैठे हुए हैं, उनके सहयोग के लिए हम लोग भी यहाँ से 50 से 100 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेके दिल्ली के लिए रवाना होंगे 2 तारीख को। और हम लोगों ने, यहाँ किसानों ये निर्णय लिया है कि कम से कम जो है 4-6 महीने का राशन साथ में लेके चलेंगे। खाने पीने के बर्तन, सोने के कपड़े, गद्दे, ट्रालियों में जो है सब सारी व्यवस्था साथ में लेके किसान बंधु यहाँ से जो है 2 तारीख को जो है सुबह रवाना होंगे। लाहार क्षेत्र के ग्राम चिरौली में खंगार क्षत्रिय समिति का सामाजिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मामला लाहार क्षेत्र के ग्राम चिरौली का है, जहां राष्ट्रीय युवा खंगार क्षत्रिय समिति द्वारा मिलन और सामाजिक सम्मान समारोह संपन्न हुआ, जिसमें सर्वप्रथम गजानन माता और महाराजा खेत सिंह के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पूजन अर्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंगार समाज के अध्यक्ष मुन्ना परिहार लोटमपुरा वालों ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर खंगार युवा क्षत्रिय समिति के संरक्षक रॉकी परिहार मौजूद रहे। विशेष अतिथि बतौर तिलक सिंह परिहार समिति संयोजक उपस्थित रहे। लाहार क्षेत्र के ग्राम चिरौली में खंगार समाज की नवयुवकों द्वारा समिति गठित कर समाज में बेसहारा, गरीब, जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए युवाओं ने समिति गठित की है। समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए नवयुवकों ने अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि समिति संरक्षक रॉकी परिहार ने कहा कि हम सब खंगार क्षत्रिय समाज के लोग एकत्रित होकर समाज में जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, समाज सेवा करना। समाज सेवा से बढ़कर कोई भी पुनीत कार्य नहीं है। समारोह में समस्त राष्ट्रीय युवा खंगार क्षत्रिय समिति के पदाधिकारियों में सुनील परिहार, राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र परिहार, संदीप परिहार जैसे कई लोग मौजूद रहे। मुझे पद की कोई लालसा नहीं है, पर मैं तो गैर संरक्षक के अलावा भी जो मेरे से सेवा बनेगी, मैं पूरी युवा भाइयों की दिल से, हृदय से और कंधे से कंधा लगा के चलूंगा। चाहे मुझे किसी भी क्षण उनके पीछे अगर प्राण भी देना पड़े तो मैं वो भी दूंगा। मेरा बस थोड़ा सा निवेदन यही है, युवा भाइयों संगठित हो जाइए, एक दूसरे पर टिप्पणी न करें। कभी किसी से गलती हो भी जाती है तो उसको बैठ के आपस में थोड़ा सा समझा लें। बैठने वाले उसकी मदद करें। और हमारे बड़े भाई रॉकी ठाकुर सर्वप्रथम है, हमारे बहुत बड़ा योगदान दिया है और उन्हीं का जो आशीर्वाद है कि आज मैं जो मंच पे खड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर गलती हो गई तो क्षमा करना सारे लोग। छतरी तो दिखता है कि ये छतरी है, किसी भी प्रकार से चेहरे से पता चल जाता है कि ये कौन सी नस्ल का व्यक्ति आ रहा है। पुनः मैं एक फिर निवेदन करूंगा, कुछ ही क्षण में अपनी वाणी को समाप्त कर रहा हूँ। युवा भाइयों का ये प्रोग्राम है और युवाओं का मुझे संरक्षक बनाया गया है। आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रीय युवा खंगार क्षत्रिय समाज का लाहार विधानसभा क्षेत्र में। क्या है इसकी मंशा, किस कारण से किया जा रहा है, क्या है ये? परिहार जी आपसे पूछना चाहेंगे, ये हुडिंग बता रही है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े नेताओं के नाम थे, राज शेखावत जी का नाम था, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये नेता क्यों नहीं आए इस कार्यक्रम में, क्या रहा वजह? शेखावत जी का भविष्य में कभी भी इस प्रकार का हमें मौका आप लोग दोगे युवा टीम के, तो मैं बिल्कुल हम लोग आपके बीच में फिर भी उपस्थित रहेंगे। दमोह से संवाददाता कुंज बिहारी गौरव की रिपोर्ट। एसडीएम अशोक चौहान पर सभी वकीलों ने तानाशाही करने के आरोप लगाए हैं। वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी अशोक चौहान पर एडवोकेट उत्तम दांगी ने आरोप लगाकर कहा कि एसडीएम अशोक चौहान जब से दतिया में पदस्थ हुए हैं, न्यायालय का कामकाज पर ध्यान नहीं देते और न ही कोई सुनवाई करने वाली डाइस पर समय पर बैठते हैं, समय पर ऑफिस आते हैं, वकीलों के पक्षकार सुनवाई के लिए वकीलों पर दबाव बनाते हैं। एसडीएम अशोक चौहान ऑफिस में कब आते हैं कब नहीं आते ये वकीलों को पता भी नहीं चलता। इस समस्या से एसडीएम के रवैये से वकील काफ़ी परेशान है। खबर चलने के बाद देखने वाली बात यह है कि कलेक्टर इस एसडीएम की लापरवाही पर क्या कार्रवाई करते हैं। दतिया एसडीएम अशोक चौहान पर वकील यूनियन
कुछ वकील सदस्य आरोप लगा रहे हैं, एसडीएम की तानाशाही इस कदर सर पर चढ़कर बोल रही है कि कोई ना आने का समय है ऑफिस में, ना जाने का समय है। वकील परेशान होते हैं, शिकायतकर्ता परेशान होते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एसडीएम अशोक सिंह चौहान की दादागिरी किस तरह चढ़कर बोल रही है कार्यालय में। एसडीएम साहब जब से यहाँ दतिया आए हैं तब से न्यायालय का काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ तक कि ऑफिस भी छोड़ दिया है ना, नीचे की ऑफिस में बैठते थे। अभी संभवतः सुना है कि 10-15 दिन से वो बीमार हैं, लेकिन जिस समय वो ठीक थे उस समय भी वो न्यायालय में नहीं बैठते थे। ऐसी स्थिति में उनको बैठना चाहिए क्योंकि पक्षकार वकीलों के ऊपर चढ़ते हैं। वकील एक कोई शासकीय कर्मचारी नहीं है, वकील एक फ़ीस लेके काम करता है और जब वकील फ़ीस लेता है तो निश्चित तौर पे उस पर पक्षकारों का दबाव रहता है। तो ऐसी स्थिति में उनको काम करना चाहिए और तहसील न्यायालय में भी बहुत लापरवाही है, समय पर इंदिरा दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जा रहा है। तो एसडीएम अशोक सिंह चौहान तानाशाही रवैये से नौकरी कर रहे हैं, ना कोई आने का समय फिक्स है, अपन ये नहीं कह सकते हैं कि तानाशाही से, लेकिन करना चाहिए उनको। मेरा निवेदन उनसे ये है कि उनको आके और न्यायालय के प्रकरणों की सुनवाई विधिवत करना चाहिए। ऑफिस में समय पर आना ना आना इसको तानाशाही नहीं कहेंगे? नहीं, ऑफिस में डाइज पे नहीं बैठते हैं कभी। ऑफिस में कब आते हैं कब जाते हैं हमें नहीं रहता है इसका मालूम। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।